यू आर वेलकम इन माई क्लास। आज का जो क्लास है दैट इज बेस्ड ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये लोअर क्लासेस में भी थोड़ा थोड़ा है, मगर सिलेबस में बहुत ही अच्छे तरीके से ये 9th क्लास से स्टार्ट है। मगर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो 9th क्लास के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 10th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11th 12th के लिए भी, मगर पर्टिकुलरली 11th के सिलेबस में उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी पहले हम देखेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी होता है चांसेस। इट इज द मैथमेटिक्स ऑफ चांस। इट इज मैथमेटिक्स ऑफ चांस। हम कहते हैं कभी इट मे रेन, इट मे रेन। There are 70% chances। मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूं आपको। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? There are 50% chances of England winning the match, winning the cricket match। और भी बहुत सारे। इट में रेन, मेरे ख्याल में बारिश पड़ेगी। वो दूसरी बात है बारिश पड़ेगी या ना पड़ेगी, दैट इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन। ये हम जो बोलते हैं इट में रेन, हम बोलते हैं कि अगर चांसेस होते हैं कभी कोई काम होने के, उसको प्रोबेबल बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सपोज अगर दो टीम्स आपस में खेलते हैं तो उनके चांसेस क्या हैं? चाहे अगर टीम ए बी के साथ खेलेगा क्रिकेट मैच, चांसेस हैं या ए विन जीतेगा या बी जीतेगा या मैच ड्रॉ रहेगा या टाई होगा। ये मैं पॉसिबिलिटीज की बात करता हूं। तो प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी में पहले पहले जब इसका वजूद आ गया तो हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की बात करते थे। पहले पहले एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पर प्रोबेबिलिटी बनाई जाती थी। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच या एम्पिरिकल अप्रोच भी उसको बोलते हैं। वो 9th क्लास में है कि हम जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते थे वो प्रोबेबिलिटी में वो पहले हो चुका होता था। तो एज पर दोज एक्सपेरिमेंट्स हम बात करते थे कि ये होने वाला है। कोई सिचुएशन ऐसी आई होगी, बादल ऐसे आए होंगे, तो मैं बोलता हूं कि उन सिचुएशंस में बारिश पड़ेगी। तो ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होता है। लेकिन बाद में ये जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच था प्रोबेबिलिटी का, इट हैज बीन चेंज्ड। इसका एक बहुत ही बढ़िया अप्रोच बन गया, दैट इज कॉल्ड द क्लासिकल अप्रोच, जिसमें कहा गया है प्रोबेबिलिटी को इट इज द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो हम लिखेंगे क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल अप्रोच। इसमें आ गया एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप ये भी कह सकते हो एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी।
इसमें क्या कहा गया है, इसमें डिफाइन किया गया है प्रोबेबिलिटी को, इट इज द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, इट इज द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। या मैथमेटिक्स ऑफ चांस भी कहोगे आप। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस प्रोबेबिलिटी से वाबस्ता हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो प्रोबेबिलिटी के साथ वाबस्ता है उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसका आउटकम हमें पता नहीं होता है और जिसके बहुत सारे आउटकम्स होते हैं। इट इज दैट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम विच वी आर नॉट नोइंग कि व्हाट वुड बी द आउटकम, एंड द सेकेंड थिंग, इट हैज मोर देन वन आउटकम। आउटकम मीन्स जो कुछ होगा, व्हाट विल हैपन। प्रोबेबिलिटी की जो बुनियाद पड़ गई है, इट्स अराउंड 1500 समथिंग, 1500 के बाद। तो लेकिन जो रेवोल्यूशन इसका आ गया प्रोबेबिलिटी का बाज़ाब्ता तौर पर, वो तो 1890 की बात है, 1880 की बात है। 1500 से स्टार्ट हुआ इसका कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है रैंडम एक्सपेरिमेंट से। मैं आपको समझाऊंगा, मैंने अभी आपको बोला, ये वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसका हमें आउटकम पता ही नहीं है और जिसके बहुत सारे आउटकम्स हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सपोज अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, उसका रिजल्ट क्या है? वो क्या रिजल्ट हमें देगा टॉसिंग ऑफ ए कॉइन? जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो आप ऑब्वियसली ये नहीं बोलोगे कि क्या आएगा। यू आर नॉट श्योर कि व्हाट विल हैपन। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये जो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन हो गया, इसी को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर आप दो कॉइन्स को टॉस करोगे, दो कॉइन्स आपके हाथ में है, तो आप ऐसे इसको टॉस करोगे तो रिजल्ट्स क्या आएंगे आपको? यू आर नॉट श्योर कि व्हाट विल हैपन देयर। क्या आएगा उधर? हेड आएगा, टेल आएगा, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा। यू आर नॉट श्योर। व्हेन यू आर नॉट श्योर एंड व्हेन देयर आर मोर देन वन आउटकम्स, इट्स कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो दो कॉइन्स को टॉस करने से या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, एच टी आएगा, या तो टी एच आएगा, या तो टी टी आएगा। तो इनको हम बोलते हैं आउटकम्स। द रिजल्ट, हैपनिंग ऑफ एनीथिंग इज आउटकम, हैपनिंग ऑफ एनीथिंग इज आउटकम। तो आपने देखा एक कॉइन से आपको या हेड आएगा या टेल आएगा। अगर दो कॉइन्स हाथ में है तो ऐसे करोगे आप, चार ऑप्शंस आएंगे। इसके लिए फॉर्मूला एक है, जितनी बार आप कॉइन को टॉस करोगे या जितने कॉइन्स आपके हाथ में हैं, 2 दैट आपके पास आउटकम्स हैं। यहां पर आपके दो आउटकम्स हैं, तो कॉइन आपको एक ही था, तो 2 पावर 1 इट मींस 2, दो आउटकम्स। यहां पर आपको दो कॉइन्स हाथ में हैं, दो बार टॉस किया है। जो टॉस, जितनी बार आप टॉस करोगे या जितनी कॉइन्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो वो पावर में लिखना होता है। 2 तो हर किसी को साथ ही रखना है कॉइन्स में, तो 2 पावर 2 हो गया। आपके पास 4 आउटकम्स आ गए, 1 2 3 4 आउटकम्स आ गए। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। या अगर एक और अगर आप डाई को रोल करोगे, ये चीजें इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि इन्हीं चीजों से प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पड़ी है। तो अगर हम लिखेंगे, डाई आपने देखा होगा,
डाई में इंपॉर्टेंट है इसकी वो क्यूब शेप्ड एक सॉलिड है, क्यूब शेप्ड सॉलिड, इसके 6 फेसेस हैं, तो हर फेस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा है। तो अगर आप एक डाई को रोल करोगे एक डाई को, कॉइन को टॉस करते हैं, डाई को रोल करते हैं या थ्रो करते हैं, तो डाई को थ्रो करने से हमें पता नहीं क्या आएगा, मगर यह पता है क्या क्या आ सकता है। यह पता है क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, फेसेस आएंगी, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ये आउटकम्स होते हैं। तो ये इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। थ्रोइंग अप ए डाई, टॉसिंग अप ए कॉइन, ड्राइंग अप कॉर्ड्स, दीज आर द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। जब डॉक्टर एक्सपेरिमेंट कोई करता है, कोई ऑपरेशन करता है, उसे मालूम होता है मुझे क्या करना है। दैट इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है when we are not certain what will happen. That is why it's called a random experiment. तो ये चीजें जो है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा, जो भी आउटकम्स होते हैं, ये सारे आउटकम्स होते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स। एक्चुअली जो भी क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के हैं, हर क्वेश्चन में यह होना चाहिए था कि आउटकम्स होते हैं इक्वली लाइकली। अभी अंडरस्टूड है, हर प्रॉब्लम में आउटकम्स होते हैं इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब है, मैं समझाऊंगा आपको एग्जांपल से। कॉइन का एक साइड में हेड होता है, दूसरे में टेल होता है। यह पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों साइड में हेड होगा, दोनों साइड में टेल होगा, वो हो गया बायस्ड। तब वो इक्वली लाइकली नहीं होते, वो आउटकम्स पर इक्वली लाइकली नहीं होते, वो बायस्ड आउटकम्स है। यहां पर जब आप डाई रोल करते हो तो हर फेस पर 1 2 3 4 बना है। इट इज नॉट पॉसिबल कि 2 फेसेस पर 2 2 होगा, तब वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं कहलाते। तो आउटकम्स आर सेट टू बी इक्वली लाइकली इफ दे occur without saying that one prefers the other. एक दूसरे पर कोई डिपेंड है, when there are equal chances to occur rather. The outcomes are said to be equally likely when there are equal chances to occur. तो ये जो आउटकम्स निकलते हैं इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में, ये क्या होते हैं? ये होते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। होप कि आपने ये समझ लिया होगा कि इक्वली लाइकली क्या होता है। हर किसी के इक्वल चांसेस है ऑकर होने में। देयर शुड बी नो बैक बिहाइंड, जिसे हम कहेंगे कि नहीं वो होगा, जरूर होगा वो, जरूर होगा वो, तब वो इक्वली लाइकली नहीं है। तो इसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद, रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने बोला आपको, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद जो दूसरा चीज आप समझोगे प्रोबेबिलिटी में, दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। Set of all possible outcomes. Set of all possible outcomes. Collection, यह होता है सेट्स में यूनिवर्सल सेट। इसको आप रिजेंबल करोगे सेट्स के साथ। प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट सेट्स के साथ हम रिजेंबल करते हैं। आउटकम्स जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, यह है यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अगर आप टॉस करोगे कॉइन को, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, जरा इसके सारे आउटकम्स बोलो। एस होता है सैंपल स्पेस, वो है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये हो गया सैंपल स्पेस। अगर एक ही
कॉइन को टॉस करोगे एच कामा टी, throwing up a die, throwing up a die, जब डाई को थ्रो करोगे या डाइस को थ्रो करोगे, डाई या डाइस, इसमें सैंपल स्पेस क्या बनेगी आपको 1 2 3 4 5 6, सेट अप ऑल पॉसिबल आउटकम्स। किसी क्रिकेट मैच की बात अगर करोगे, क्रिकेट मैच की बात अगर करोगे तो इसमें क्या पॉसिबल है, टेस्ट क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट मैच की बात करोगे तो सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, मैच स्टार्ट होने से पहले या कोई जीतेगा, विनिंग, लूजिंग, कोई हारेगा, ड्रॉ रहेगा, टाई हो जाएगा। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। एग्जाम्स में हम दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कोई कंप्यूटर एग्जाम, उसमें किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम चाहे सिलेक्ट हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, ऑल पॉसिबिलिटीज, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। एग्जाम में चाहे पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। दीज आर नोन एज द सैंपल स्पेस, यही सैंपल स्पेस होता है। तो सैंपल स्पेस में क्या है, सैंपल स्पेस में हम सारे आउटकम्स देते हैं और इन आउटकम्स का कलेक्शन बनाते हैं। और ये जो सैंपल स्पेस में ये जो एलिमेंट्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं, इन आउटकम्स को हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। ईच आउटकम इन अ सैंपल स्पेस इज नोन एज सैंपल पॉइंट। Each outcome in a sample space is called sample point, is called the sample point. तो आपका जो 11th के मैथ्स का प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो है, इसमें आपका जो पहला एक्सरसाइज है, द फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस मैंने कही है आपको। तो अगर आप 16.1 में अगर आप क्वेश्चन एक देखोगे 16.1 प्रोबेबिलिटी का, अगर इसमें आप क्वेश्चन एक देखोगे सैंपल स्पेस पे, क्वेश्चन है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। जब 3 बार आप कॉइन को टॉस करोगे तो ऑटोमेटिकली 2 रेज़्ड टू पावर 3, इसके 8 आउटकम्स बनेंगे, 2 रेज़्ड टू पावर 3। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रूल है, आप मैंने ये प्रोबेबल इस परम्यूटेशन में मैंने ये डिस्कस किया है, यहां पर फिर करूंगा। अगर एक हम लिखेंगे टॉस, फिर लिखेंगे ऐसे हेड टेल, फिर यहां से फिर हेड टेल, यहां से फिर हेड टेल, यहां से फिर हेड टेल, ऐसे हेड टेल, यहां से फिर हेड टेल, यहां से फिर हेड टेल। तो देयर विल बी 8 आउटकम्स। सैंपल स्पेस में क्या बनेगा, 8। क्या क्या, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी। दीज आर ऑल अरेंजमेंट्स, परमिटेशंस। हां, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। सिमिलरली अगर आप एक और क्वेश्चन देखोगे, बहुत सारे हैं, ए कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन। क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज थ्रोन। कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन। हमने कॉइन टॉस करना है और डाई भी थ्रो करना है। जब आप एक हाथ में आपको कॉइन है, दूसरे हाथ में डाई है, आप ऐसे करोगे तो
ऑब्वियसली या आपको आएगा H1, H होगा कॉइन का, वन है डाई का, या होगा आपको H2, ऑल पॉसिबिलिटीज, ऑल आउटकम्स, या होगा H3, या होगा H4, या होगा H5, या होगा H6, या क्या होगा ऑल पॉसिबिलिटीज T1, T2, T3, T4, T5, टेल के साथ भी ऐसा ही, या होगा T6। ये H3 है हेड की, हेड सॉरी कॉइन का, HT कॉइन का, और ये 1 2 3 4 5 6 है डाई का। तो ये आपका बन गया है सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 16.1 में, ये आप खुद कर सकते हो। एक बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, 1 मिनट का, इसमें 1 मिनट आपको लगेगा। द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 16, ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल ए 6 कम्स अप। आपको डाई थ्रो करना है रिपीटेडली तब तक जब तक कि 6 ना आए। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को करोगे? आप ट्राई करो, बहुत ही इजी है। इसके बाद ये जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस के ये पूरे क्वेश्चंस जब आप करोगे तो नेक्स्ट फिर हम इवेंट की बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजें प्रोबेबिलिटी में। फॉर टुडे इट्स एनफ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।